बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के बेवकूफ़ जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको शाहजहां का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही थी, तैयारी कर रही थी कुकिंग की, तो मुझे बहुत सारे मैंने पूछा था। मैं आज जर्दा बनाने जा रही थी। ये देखें पानी बॉयल हो रहा है। इसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बादन का फूल डाल के रखा था ताकि पानी बॉयल हो जाए। और ये आधा किलो चावल थे, इनको मैंने भिगो के साफ़ करके भिगो के रखा था। तो अब मैं ये इनमें डालूँगी। ये देखें, अब ये चावल बॉयल होंगे, जब तक हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। बहुत सारी बहनें मेरी पूछती हैं कि आप साथ साथ अपना घर का कैसे मैनेज करती हैं। तो मैं ऐसे ही साथ साथ, ये देखें मैं देसी घी बना रही थी, मेरा ख़त्म हो गया हुआ था, तो मैं साथ साथ अपना घर का काम भी करती हूँ और साथ साथ ही मैं ये फूड पांडा के लिए कुकिंग जो करनी होती है वो भी करती हूँ। जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी काम तो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप रूटीन में आ जाते हैं, डेली का काम बन जाता है, तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है, तो आप आराम से मैनेज कर लेते हैं। मुझे भी शुरू में मुश्किल लगा था, तो फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरे साथ पैकिंग करवा देते थे, मेरे काफ़ी सारी हेल्प करवा देते थे। अब मुझे थोड़ी आदत हो गई है, तो अब मैं मैनेज कर लेती हूँ। देसी घी बना रही थी, खत्म हुआ था। ये बहुत ईजी है, मक्खन बनाया था, मलाई इकट्ठी होती है। मैं तकरीबन हफ्ते 10 दिन बाद या 15 दिनों बाद बना लेती होती हूँ। तो मैंने कहा चले साथ साथ ये भी कर लूँ और साथ साथ अपना काम कर लूँ। जी ये देखें, इधर साथ ही मैं दूध को बॉयल कर रही हूँ। मल्टीपल चूल्हों का ये फ़ायदा होता है कि आप एक वक्त में काफ़ी सारे काम इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये देखें, इधर हम चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए चूँकि मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैं ज़्यादातर ऑयल यूज़ करती हूँ। इसमें तकरीबन एक छोटा कप जो है वो ऑयल डालेंगे। और इसमें ये 2 छोटी सब्ज़ इलायची डालेंगे। ये देखिए, इसमें चीनी मैंने, वैसे तो मैं बगैर साइज़ के नाप के डाल लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो बताना है। तो जो मैंने नई शुरू करने वाली हैं उनको, अगर आपके आधा किलो चावल हैं तो आप उसमें अगर तेज़ मीठा पसंद करती हैं तो बराबर की चीनी डालेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा नॉर्मल पसंद करती हैं तो आप उसमें कम डालेंगे। क्योंकि बाद कस्टमर जो होते हैं वो सारे तकरीबन आजकल जो नॉर्मल मीठा खा लेते हैं, तो मैं तो जर्दे में नॉर्मल रखती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। मुझसे काफ़ी सारी बहनों ने ये भी सवाल किया है कि आप इतने चावलों में कितना पानी डालते हैं शीरा बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैं तकरीबन हाफ कप पानी ये आधा किलो चावलों के लिए डाल रही हूँ। ये आप देख लें। क्योंकि जब हमने चावल डालने होते शीरे में, चावल इनमें बॉयल हो जाते डाल के, तो चीनी के अंदर, चाशनी के अंदर चावल डालते वो फिर से पानी ना अपना छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करती कि ताकि चावल जो वो फिर अच्छी तरह जल्दी से तैयार हो जाए। पानी ज़्यादा होगा तो आपको उसका टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हमने चीज़ें जो है वो अपने टाइम में रेडी कर ली। देखें, चीनी तकरीबन मेल्ट होना शुरू हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। जब तक हमारे चावल बॉयल होने हैं, ये भी है टाइम इनमें। मैंने कहा चलें, जब तक मेरा वो साथ साथ चावल बॉयल होते हैं तो मैं ये अपना काम भी कर लूँ घर वाला।
तो ये मेरा देसी घी खत्म हुआ था तो वो मैं बना रही हूँ। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बस मलाई इकट्ठी करके आप उसे चाहे मधानी से कर लें, चाहे आप ब्लेंडर में उसे कर लें। मक्खन निकाल के आपने ऐसे ऊपर रखना है। तो ये बस ध्यान रखना होता है कि ये साथ लगे ना, ये जल्दी फिर जल जाता है। अगर आप पास खड़े हैं तो आप आंच तेज़ करके इसको कर लें और चम्मच साथ साथ चलाती जाएं ताकि वो चिपके ना। तो बहुत जल्दी बन जाता है, देसी घी भी मुश्किल नहीं है। तो कम फिर ये होता है कि चलें अपने हाथ से बनाया हुआ है, खालिस है। ये देखिए चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। अब मैं इनको छान लूँगी। इधर हमारी जो चाशनी है शीरा, ये देखें वो भी तैयार होगी। ये देखिए, इसको आपने ज़्यादा थिक नहीं करना, बस चीनी मेल्ट हो जानी है। तो ये देखें चीनी मेल्ट हो जाए तो आपने इसको इतनी ऐसे का रखना है इसको आपने। जी इधर दूध भी, हमारा दूध को भी बॉयल आ गया। इसके नीचे भी मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको उठा के साइड पे कर। शीरा हो गया हमारा तैयार। इसको मैं चावलों को इधर निकालूंगी। तो इसको मैं इधर ये देखें, इसमें मैं अब चावलों को उतार लूंगी। ये देखें चावलों को उतारते वक्त आप बहुत ही ध्यान से एहतियात से उतारिए, क्योंकि ये फिर बहुत गर्म होते हैं। तो पानी अगर आप कहीं लग जाए तो फ़ौरन से छाला बन जाता है। और दूसरा ये कि आपने जब भी चावल बॉयल करने हैं तो कोशिश करें कि ये जो स्टील का बर्तन है उसमें चावल बॉयल करें, क्योंकि इसमें फिर अंदर दाग नहीं पड़ता। दूसरा कोई बर्तन लेंगे तो उसमें दाग पड़ जाएगा तो वो साफ़ करना आपको मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये जब चावल आपने निकालने हैं तो ये देखिए मैं इसके उनके ऊपर साफ़ पानी डाल रही हूँ ताकि इनकी जो चिपचिपाहट है वो सारी निकल जाए। तो चावल जो है बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। ये देखिए मैं इनके ऊपर साफ़ पानी डाल रही हूँ ताकि इनका जो चिपचिपाहट इनकी सारी निकल जाए। और ये जो इसमें दालचीनी और जो मैंने बादियान का फूल डाला था इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बना के देखिएगा आप, चाहे सेल के लिए बनाएं या घर में मेहमानों के लिए बनाएं, तो आप बहुत मेहमान खुश होंगे। आपके सारे बहुत तारीफ़ करेंगे कि आपका जो मुतंजन है वो बहुत ही मज़े का बना हुआ है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। जी ये देखिए चावल हमारे हो गए हैं बॉयल। अब मैं इनको डालूँगी चाशनी में। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा अपना मुतंजन ज़रदा कोई भी है वो बनाना सीख लेंगे। ये देखिए अब जैसे हमने इनमें चावल डालने हैं तो इस शीरे ने फिर से पानी छोड़ना। मैं पहले भी बता देती हूँ कि जब हमने इनमें चावल ऐड करने हैं तो साथ ही वो दोबारा से पानी छोड़ देता है। तो इसको हमने अच्छे से खुश्क करना है इस पानी को। यहाँ पे आप जो चूल्हे की आंच है वो तेज़ रख के करें, क्योंकि चावल हमारे बॉयल हो चुके होते हैं इसलिए वो उनको कोई नुकसान नहीं होता। ख़ास करके जो सेला है वो चावलों के लिए, जर्दे चावल मुतंजन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये चावल जो है ख़राब नहीं होते। आपको कोई थोड़ी बहुत पानी में ऊँच नीच हो जाए या ऐसे कर लें तो इसको नुकसान नहीं होता, ये बिल्कुल सही रहते हैं। इसलिए नए जो खाने वाली हैं, नए अपना काम शुरू करने वाली हैं, वो जो जर्दा जो है वो सेले में ही पकाएं। अब मैं इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, तकरीबन बस 5 मिनट लगेंगे, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूँगी।
जब तक हमारे इनका पानी खुशक होता है मैं अपना ये देसी घी देख लूँ। ये देखें हमारा देसी घी जो है बस रेडी होने वाला है। ऐसे में अपने घर के काम जो होते हैं साथ साथ, आज छुट्टी थी, बच्चे लेट उठे, तभी किसी ने नाश्ता नहीं किया तो मैंने कहा चले मैं अपना काम उतनी देर ख़त्म कर लूँ। रबी नूर शरीफ का दिन था तो सारे बच्चे बड़े खुश थे, छुट्टी थी, 2-3 छुट्टियाँ इकट्ठी आ गई तो आज छुट्टी, अभी भी आज एक छुट्टी, सुबह इन्होंने स्कूल जाना है तो बच्चे तो बहुत खुश है। अल्लाह ताला हमारा तो रबी नूर शरीफ जो का दिन है वो बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा। आप बताइएगा आपका कैसा गुजरा है। अल्लाह ताला इस महीने के सदके, इस दिन के सदके हमारी परेशानियों को दूर करे और हमें इस कोरोना से निजात दिला दे। ये देखिए हमारा देसी घी जो है तकरीबन रेडी होने वाला है। जब इस स्टेज पे आएगा तो जो देखिए नीचे लगना शुरू हो गया ना, तो आपने यहाँ इसे मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि वो नीचे लगे ना, और आँच आप जो है वो नॉर्मल कर लें। मैंने आँच पहले तेज़ की हुई थी तो अब मैंने आँच नॉर्मल कर ली है। ये देखिए इस स्टेज पे हमारा देसी घी तकरीबन रेडी होने वाला है। बस थोड़ी देर आप इसको ऐसे साथ साथ चलाते जाए तो फिर ये ज़्यादा लगेगा नहीं। अगर आप कोई और काम कर रही हैं, साथ कोई अपना कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हैं या आटा गूंद रही हैं, तो आप इसकी आँच आहिस्ता करके तो रख दें तो फिर भी ये जलेगा नहीं। तो ऐसे घर में बना लें आप, इजी है। फिर ये होता है कि मिलावट नहीं है, खालिस घी है। चलो बाज़ार में तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ है खालिस इतनी मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम चीज़ें हैं जो खालिस मिलती हैं। ये देखिए हमारा देसी घी तकरीबन बस रेडी होने वाला है। जब तक ये हमारा बिल्कुल रेडी होता है तब तक मैं इधर साइड पे मैंने बनाया हुआ था साग। तो ये देखिए मैंने आधा इस्तेमाल कर लिया था, आधा फ्रीज करके रखा हुआ था। तो अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। इधर ऑयल डाल लिया, ऑयल गर्म हो गया। ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा जिन्होंने अभी नहीं देखा। इसमें तो ये मैं साग को तड़का लगाऊंगी। ये देखिए हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। मैं इसको छान लूँ। आपको पता है कि साग हो और उसके साथ या तो मक्खन हो या फिर देसी घी, इसके बगैर साग खाने का मज़ा नहीं आता। किसी दिन आपको साग की रेसिपी भी बताऊंगी और साथ में मकई की रोटी। तो ये देखिए हमारा देसी घी रेडी हो चुका है। हम देखते हैं कि इसमें हमारा कितना पानी रह गया।
अभी इनमें थोड़ा सा पानी और है, तो मैं इसको कवर करती हूँ। इधर हम साथ में तड़का लगाएंगे। ऐसे मैं अपने घर के साथ साथ काम करती रहती हूँ। बच्चों का नाश्ता, बच्चों के कपड़े वगैरह धोने, ऐसे ही जो है वो अपनी कुकिंग के साथ साथ मैं अपना घर का काम मैनेज कर लेती हूँ। स्टार्ट में कोई भी काम है आप शुरू करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा कि पता नहीं ये मैनेज कैसे होना है, कैसे करना है, क्योंकि रूटीन नई चेंज होनी होती है, नया काम शुरू करना होता है तो ऐसे लगता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप रूटीन में आ जाते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप खुद ही हैंडल खुद ही आसानी से कर लेते हैं। मैंने बताया पहले ऐसे ही मेरी पैकिंग मुझे मुश्किल लगता था, अगर 2-3 ऑर्डर इकट्ठे आ जाते थे तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था, मैं कैसे करूँ। फिर मेरे हस्बैंड मेरे साथ पैकिंग करवा देते थे, सारी जल्दी जल्दी डिलीवर करना, पैकिंग करना, तो वो करवा देते थे। अब मुझे पता चल गया है, मैं हैंडल कर लेती हूँ आराम से, क्योंकि अब मुझे काफ़ी अच्छा हो गया काम करते हुए, तो अब मैं ईज़िली जो है ना कर लेती हूँ। ये देखिए रिबन ब्राउन होने वाला है। देखिए हमारा लहसुन अदरक जो है तकरीबन ब्राउन हो चुका है, बस थोड़ा सा रहेगा। ये आपने इसको जब इतना का ब्राउन होना तो इसी के अंदर ऐसा साग डाल लें ताकि वो ज़्यादा कड़वा ना हो जाए, क्योंकि ऑयल गर्म होता है तो वो जल्दी जल्दी से भी जब इतना गर्म होता है, ब्राउन होता है, तो वो बाकी का फ़ौरन से ब्राउन हो जाता है। अब मैं इसमें साग ऐड करूँगी। इसमें बस अब मैंने थोड़े से साग को ही तड़का लगाया, क्योंकि अभी नाश्ता करना है बच्चों ने, तो बाकी का मैंने कहा था फिर बाद में लगाना। और साग में लहसुन अदरक ज़्यादा डला हो उसका तो फिर मज़ा आता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए हमारा साग जो है उसका तड़का रेडी हो गया। इसी के जी, तो ये देखें चावलों का जो पानी है, ये देखें वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये आप देख लें, इस स्टेज पे मैंने चावलों को दम देना है। ये देखिए पहले इनको आपने हल्का सा दम देना है और फिर आपने 3 से 4 मिनट, ये देखिए चूल्हा मैंने भी तेज़ किया ताकि तवा जो है वो गर्म हो जाए। तो ऐसे आपने गर्म करके तवे को फिर आंच आहिस्ता कर देनी है। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से दम देना। उसके बाद हम इसमें कलर ऐड करेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है वो अच्छे से खुशक हो जाए और हमारे कलर जो है वो फैले ना। तो अभी बस ये मैंने इसको दम दिया है, मैं तवे का दम दे रही हूँ, आप वैसे भी दे सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि ये तंजन है, मीठ जर्दा चावल है, तो ये साथ लगते नहीं हैं, इसलिए मैं तवे का दम देती हूँ ताकि इक्वल नीचे जो है वो सेक पड़े। 3 से 4 मिनट के बाद दिखाती हूँ मैं आपको इसमें कलर कैसे ऐड करने हैं। जी ये देखें पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये देखें अब मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। इस स्टेज पे कलर ऐड करनी है, आपने याद रखना है कि पानी जब बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाए तब आपने इसमें कलर ऐड करना है। ये मैं आपको कलर ऐड करके दिखाती हूँ। कलर मैंने ये लिक्विड फॉर्म में बना के रखे होते हैं, तो ये देखें ताकि मेरा टाइम की बचत हो जाए। वो मैं जल्दी जल्दी जब वैसे एनी टाइम करने लगते हैं तो बाज़ का जल्दी जल्दी में आपके कलर जो है वो गिर जाते हैं, तो मैंने फिर लिक्विड बना के रखे होते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए आपने थोड़ा थोड़ा इसमें कलर ऐड करना है। ये हमने पिंक डाल दिया। ये देखिए ये मैंने ऐसे ही, ये देखिए
ये ऑरेंज कलर है और ये ग्रीन कलर है। मैंने ऐसे बना के रखे होते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। लिक्विड फॉर्म में बना के रखे होते हैं, लेकिन ऐड करने से पहले उनको आप अच्छे से हिला लें। ये देखिए, ये देखिए मेरा कलर ऐड हो गया। अब कलर ऐड करने के बाद हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए फिर कवर कर देंगे। हो गया। ऑर्डर आ रहा है साथ साथ। ये है मीठा पराठा और सादा पराठा, देख सकते हैं। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब तक ये चावलों को मैंने ये देखें कलर जो है, मैंने अभी इनको मिक्स इसलिए नहीं करना कि जब ऑर्डर आता है तो फिर मैं इनको ऐसे थोड़े थोड़े निकाल के मिक्स करती हूँ, ताकि ये वाइट चावल भी साथ ही रहे। ये देखें, तो अब मैं साथ ही आपको अपना ऑर्डर की तैयारी भी दिखा देती हूँ। तो मैं फिर जल्दी जल्दी कैसे अपना ऑर्डर तैयार करती हूँ, ये देखिएगा। इसको मैं करती हूँ साइड पे। ये देखिए, ये मैंने सादे वाले पराठे का पेड़ा किया है और ये चीनी वाले का। पहले हम चीनी वाला पराठा बनाते हैं, बहुत ईजी है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि चीनी वाला पराठा बहुत ईजी है, सिंपल सा है। इसीलिए इसमें मेहनत कम थी, इसमें कोई इतना खर्चा भी नहीं था, इसलिए इसको ऐड किया था कि ये काफ़ी सारे जो लोग हैं पसंद करते हैं और वो आ लेते हैं। आज मैंने आपको अपनी सुबह की जो रूटीन है वो शेयर की है कि मैं कैसे सुबह सुबह अपना खाना तैयार करती हूँ और अपना कैसे घर के कामों को मैनेज करती हूँ। तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। ऐसे ही मैं अपनी डेली की रूटीन आपके साथ साथ शेयर करूँगी कि मैं इस कुकिंग के साथ, फूड पांडा की कुकिंग के साथ मैं अपना घर जो है घर की काम और घर के किचन को कैसे मैनेज करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। अगर आप भी अपने घर के कामों के साथ साथ ये काम शुरू करना चाहते हैं तो कर लें। ये देखिए चीनी वाला पराठा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी इसलिए लगाया ताकि ये चीनी जो है वो इसके अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। जब मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो मैं पहले बना के भी रख लेती हूँ ताकि मेरी और टाइम की बचत हो जाए। इसलिए बाज़ का तो राइडर जो है वो ऑर्डर आने के साथ ही वो जो आ जाते हैं, फिर हमारे पास उन्होंने टाइम दिया होता है कि हमने तकरीबन 20 मिनट में अपना ऑर्डर जो है वो रेडी करके देना है। तो अगर और राइडर पहले आ जाएँ तो आप उन्हें कहा करें कि आप वेट करें, तो वो वेट करते हैं। अक्सर बहनें मेरे से पूछती हैं कि आप इतनी देर में वीडियो बनाती हैं, राइडर हमारे पास तो फ़ौरन से आ जाते हैं। तो ये होता है कि अगर राइडर नज़दीक कहीं हों तो आसपास में तो वो फ़ौरन से पहुंच जाते हैं, और अगर वो दूर हों तो फिर वो उतना टाइम हमें पहले मिल जाता है। तो इसलिए
आप ऑर्डर की तैयारी करते करते उनको कह दिया करें कि हमें इतना टाइम है तो आप प्लीज़ वेट करें, तो वो वेट करते हैं। ये हमारा चीनी वाला पराठा रेडी हो गया। ये हमारा सादा। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा मुझे। बस जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप फटाफट से अपने ऑर्डर भी रेडी कर लेती हैं और आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये अब मैं इनको रैप करूँगी। रैप के लिए मैं ये ब्राउन पेपर यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाहर एक तो अच्छा नहीं लगता, दूसरा गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो ये देखें, ये मैं ऐसे करके रैप कर लूँगी। अब इनमें एक तो जी नीट क्लीन होते हैं, अच्छे लगते हैं, इसलिए आप करके इनमें रैप करके। ये देखिए हमारा ऑर्डर रेडी हो गया। अब मैं इस पे जी, तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैंने आज मैंने आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर किया है कि मैं कैसे अपने किचन में कुकिंग के साथ साथ अपने घर का काम और अपने जो दूसरे काम है वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी बहनों ने सवाल पूछे थे कि आप कैसे मैनेज करती हैं। तो मैंने आज आपको बताया, दिखाया कि मैं अपने फूड पांडा की कुकिंग के साथ साथ अपने जो घर के काम है वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। अभी मैंने आज आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर किया, तो इसी तरह मैं आपके साथ अपने बाकी की रूटीन्स भी शेयर करूँगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो जाने से पहले जो नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आप इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।